हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होली की जान टेस्टी टेस्टी गुंजियाँ। होली का त्योहार है और घर में गुंजी ना बने तो क्या ही होली का त्योहार। तो आइए टेस्टी टेस्टी बिल्कुल स्वादिष्ट और बिल्कुल आसान विधि से आज हम घर पे बनाएंगे मावे की गुंजियाँ। आप चाहे तो चाशनी डालकर भी बना सकती हैं, चाशनी में डालकर इन्हें। मैंने बिना चाशनी के बनाई है। तो आज मैं आपको एकदम मस्त खस्ता मोयनदार मावे की गुंजिया बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी फीलिंग डाल के तैयार की गई है ये गुंजिया। तो आपको भी इस तरीके से टेस्टी मावे की गुंजिया बनानी है तो मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बस अब तो सबसे पहले हमने बहुत सी सामग्री ली है। तो उसके अंदर है सबसे पहले ये इलायची पाउडर। तो ये मैंने कम से कम 10 से 12 इलायची के दाने निकाले और उनको हल्का क्रश करके कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सी से बारीक कर ले। उसके बाद ये बादाम ली थी हमने, लगभग 20 से 25 बादाम ली थी, जिसको हमने एकदम क्रश कर लिया। और ये बादाम की कतरन है। ये किशमिश है, कम से कम 20 से 25 छोटी छोटी किशमिश है। और ये हमने यहाँ पे ली है सूजी। तो ये सूजी लगभग 150 ग्राम सूजी होगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ये है मावा 250 ग्राम। अब अगर आप मावा और सूजी मिक्स करके गुंजी बना रहे हैं तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो मैंने दोनों मिक्स करके बनाई है। तो लगभग 250 ग्राम फ्रेश मावे के अंदर मैंने 150 ग्राम सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज्यादा गुंजी बना रहे हैं तो आप 500 ग्राम मावे के अंदर 300 ग्राम सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेजर से। उसके बाद यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बिल्कुल देखिए बारीक नारियल का बुरादा है जो आपको मार्केट से भी मिल सकता है और आप इसे घर पे भी बना के तैयार कर सकती हैं। तो ये कुछ मैंने सामग्री ली है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो केवल मावे की बना सकते हैं और आप चाहे तो सूजी की भी बना सकते हैं। ये मैंने कम से कम 200 ग्राम चीनी को पीस कर ले लिया है। हालांकि इतनी चीनी का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले, लेकिन कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे 100 ग्राम चीनी का पाउडर काफी होता है, बट मैंने थोड़ा ज्यादा चीनी का पाउडर लिया है। तो जितना हमें जरूरत लगेगी हम ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह खांड यानी कि बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है मैदा। तो मैदा हमने 250 ग्राम मैदा ली है। उसके अंदर हमने आधी कटोरी छोटी घी डाल दी है मोयन के लिए। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोयन को चेक करने के लिए कि परफेक्ट है कि नहीं, आप अपने हाथ की सहायता से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी लीजिएगा और आप इस आटे को फटाफट से गूंथ लीजिएगा, जैसे कि एक आप रोटी का आटा लगा के तैयार करती है। तो मोयन अगर आप अच्छे से लेंगी तो जो आपकी गुंजिया है बहुत ही परफेक्ट और खस्ता बन के तैयार होगी और खाने में बहुत ही आसानी से खाई जाएगी। तो देख सकते हैं मैदा के आटे को आप जितना गूठी लगाएंगे, जितना अच्छे से मलेंगे, उतना ही फ्रेश और अच्छा मैदा का आटा लग के तैयार होगा। अब इसे और भी अच्छा करने के लिए हम इसे कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस मैं कुछ देर के लिए इसको रख देती हूँ। उसके बाद मैंने ढक के रख दिया इसे कुछ देर के लिए। दूसरी तरफ आते और एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे देसी। इसके अंदर हम स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले सूजी ले रही हूँ और पूरी सूजी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली 100 से 150 ग्राम। और उसको जब तक हम घी के साथ अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। एक बात का खास ध्यान रखना है, सूजी को मंदी आंच पर सेके घी के अंदर, क्योंकि तेज आंच पे सेकेंगे तो जल जाएगी और इससे फ्लेवर खराब होगा।
स्टफिंग का। तो बिल्कुल मंदी आंच पे मैंने लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे सेका और इसका कलर कुछ इस तरीके से ब्राउन दिखने लगा। तो इसका मतलब है जो सूजी का कलर चेंज होते ही समझ जाए कि सूजी बिल्कुल पक गई है। तो बस उसी कढ़ाई के अंदर मैंने सूजी निकाल ली सिकी हुई और दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, देसी घी का इस्तेमाल किया है। और उसके अंदर जो मैंने मावा लिया था 250 ग्राम वो इसमें डाल देंगे। तो पहले कढ़ाई में सूजी को सेक ले, फिर सूजी को निकालकर मावे को सेके। तो मावे को भी आपको तब तक सेकना है जब तक मावा बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए और मावे का थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। मावे को आपको ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है, पर सूजी को आप अच्छे से सेक ले ताकि उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाए व्हाइट से। मावे को तो बस आपको तब तक ही सेकना है जब तक कि वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी गठली ना हो। देख सकते हैं मावा हमारा बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, येलो हो गया। तो इसके अंदर हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो भी इसमें अच्छे से सिक जाए, उसकी एक अच्छी सी सुगंध आए। आप चाहे तो डाल सकते हैं ऑफिशियल, ना भी डाले तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा मुझे कम लगा नारियल का फ्लेवर तो मैंने और इसमें बुरादा ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स करती रहूंगी और इसे पकाती रहूंगी ताकि सूजी का और नारियल के बुरादे का और इन सब का हम एक अच्छा सा स्टफिंग तैयार कर सके। अच्छे से मंदी आंच पे सेकूंगी इसको। ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने 20 से 25 बादाम ली थी। आप चाहे तो इसे मेरी तरह बारीक क्रश भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं। आप चाहे तो इसको कतरन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारीक जब हम उसको करके डालते हैं तो वो बहुत अच्छा खाने में लगता है। अब उसी के साथ सबको मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें हम किशमिश ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किशमिश को आपको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, बस इस गरम गरम स्टफिंग के साथ इसको मिक्स कर देंगे। बादाम का पाएंगे जो हमने इलायची के दानों का जो पाउडर बना के इस्तेमाल किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से स्टफिंग बनाएंगे गुंजियों की तो बहुत ही टेस्टी गुंजिया बनेंगी। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि या तो मावे की बनाते हैं तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, या फिर सूजी की बनाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम दोनों के टेक्सचर को मिक्स करके बनाए सूजी और मावे को, तो अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो बहुत ही अच्छी घर में गुंजिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल बनके तैयार है। अब जब स्टफिंग थोड़ी सी हमें क्या करना है, इसको 15 मिनट के लिए रख दो, थोड़ी ये ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम स्टफिंग की हम जो हमारी सिकी हुई सूजी थी वो नहीं मिलाएंगे। पहले इसे हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर ये सूजी का कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग हो गया है, मतलब जो सूजी भी है बिल्कुल अच्छे से सिक गई थी। इसका मतलब अगर सूजी कच्ची रहेगी, सिकेगी नहीं, तो हमें गुंजियों की जो स्टफिंग है वो बाद में खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और इस प्रकार से आप गुंजी बनाएंगे तो आप इसे लगभग 15 से 20 दिन तक घर में स्टोर करके रख सकते हैं। एक चीज और दिखा रही हूं मैं आपको कि मैंने जो शुगर का पाउडर इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है स्टफिंग के अंदर, वो मैं अब करने वाली हूं। और साथ ही में सूजी को भी मैं अभी इस्तेमाल करूंगी। तो पहले जो ये हमारा स्टफिंग है मावे की जो हमने बना के तैयार की, उसे सूजी के अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरीके से गुंजिया बनाए, 15 से 20 दिन तक घर में स्टोर करके रखें। होली दिवाली पे बनाइए और अपने आने वाले मेहमानों को साथ सर्व कीजिए चाय के साथ। अब इसमें हम चाहे खांड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बूरा, या फिर जैसे कि मैंने शुगर पाउडर इस्तेमाल किया है। तो मैं एक चीज बता दूं कि मैंने जिस टाइम मावे को सेका उस टाइम मैंने इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उस टाइम ऐड करती तो ये पानी छोड़ देता और पानी छोड़ने की वजह से चाशनी छोड़ देता और वो चाशनी की वजह से बहुत ही मेल्टी हो जाती। तो इसीलिए मैंने बाद में ऐड किया है और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पहले मैंने टेस्ट किया, इसमें से मुझे कम लगा तो मैंने इसमें और चीनी का पाउडर ऐड कर दिया।
मुझे चीनी का पाउडर कम लगा इसीलिए। और फिर मैं इसे मिक्स कर लूंगी। तो धीरे धीरे ही आप थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करें, ताकि ना हम पाउडर ज्यादा मीठा हो, स्टफिंग ना ही ज्यादा फीकी लगे। एक साथ ज्यादा डालते हैं तो कई बार मीठी हो जाती है, तो ज्यादा मीठी को तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन कम मीठे को हम ज्यादा मीठा कर सकते हैं और ऐड करके। तो इसीलिए मैंने इन बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पाउडर ऐड किया है शुगर का। अब ये स्टफिंग बिल्कुल बनके तैयार है, इसमें हमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टफिंग बनके तैयार हुई है, जैसे कि चूरमा टाइप। तो हमें ये स्टफिंग अंदर डालने में भी बहुत आसानी होगी गुंजियों के अंदर। अब ये मैंने यहाँ मैदा किस तरीके से छोटी छोटी लोइयां बना के रख रखी थी, आप देख सकते हैं। आप भी इस प्रकार से पूड़ी की तरह छोटी छोटी लोइयां बना ले एक साथ, ताकि आपको बनाने में आसानी हो और टाइम ना लगे। तो इस तरीके से आपको मैदा की लोइयां बना के तैयार कर लेनी है। अब एक चकला लेना जिसके ऊपर आप रोटी बेलती हैं या कुछ भी, उसके ऊपर आपको छोटी छोटी पूड़ियां बेलनी है मैदा की। जैसे कि आप पूड़ी बनाते हैं आटे की, सेम वैसे आपको मैदा की पूड़ी बेलनी है। पूड़ियां बिल्कुल पतली पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मोटे लेंगे तो फिर वो गुंजिया खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो पूड़ी आपको पतली पतली ही बेलनी है, ज्यादा मोटी नहीं बेलनी। तो बस थोड़ी सी पूड़ी की साइज से थोड़ा बड़ा मैंने आकार दिया है, ताकि जब हम इसको कट करेंगे गुंजी शेप में तो हमें साइज छोटा ना लगे। ऐसे करके दूसरी पूड़ी भी मैं बेल लूंगी मैदा की, थोड़ा सा घी लगा लगा के। ऐसी ही छोटी छोटी आसान टिप्स के साथ अगर आप रेसिपी बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूं। तो होली का त्योहार है, तो इसे बनाना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जरूर घर में बनाइएगा, क्योंकि सबको बहुत ही पसंद होती है मावे की गुंजियां। और एक ट्रेडिशनल स्वीट्स में से एक ये आती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा बनाई जाती है, और कहाँ कहाँ इसे बहुत पसंद किया जाता है, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। बस अब आपको इस तरीके से एक पूड़ी लेनी है, और उस पूड़ी के जो कॉर्नर का साइड होता है, यानी कि गोल आकृति का जो कोने का साइड होता है, उस पे आपको पानी लगा लेना है। पहले तो मैं इसको साँचे पर, ऐसा प्लास्टिक का साँचा है मेरे पास गुंजी का, आप देख सकते हैं। आपके घर में भी आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको मार्केट से आसानी से परचेज कर सकते हैं इसे, 10 से 20 रुपए की कीमत में। और साइड में आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना है। इसका आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइड में अगर आप पानी नहीं लगाओगे और इसे पैक कर दोगे तो ये बाद में आप इसको फ्राई करोगे घी या तेल में, तो ये खुलने का बहुत डर रहता है। तो इस तरीके से अगर आप साइड्स में पानी लगा दोगे तो वो आसानी से उसकी जो स्टफिंग है बाहर नहीं आएगी, और उसका जो मुंह आसानी से चिपक जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्टफिंग भर भर के डालनी है, क्योंकि भर भर के डालेंगे तो गुंजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस उंगली की सहायता से आप इसको धीरे धीरे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और इसे आप एकदम दम लगाकर थोड़ा सा, और इसे बंद करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ताकि ये आसानी से चिपक जाए। बाकी हमने सारे कॉर्नर्स में थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया है, तो आसानी से ये वैसे भी चिपक जाएगी। तो थोड़ा आपको अपने फिंगर की सहायता से प्रेशर देना है और इसको अच्छे से पैक कर देना। अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको आप अपने हाथ से हटा लें, क्योंकि एक्स्ट्रा भाग है, इसका हमें कोई काम नहीं है। इसको आप बाद में इस्तेमाल कर ले सकते हैं वापस से पूड़ी बनाने में। अब आपको मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा साइज आया हमारी गुंजी का। हम चाहे तो हाथ से भी साइज दे सकते हैं, पर मशीन से, जो हम गुंजी मशीन से साइज देते हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है और बहुत ही परफेक्ट साइज मिलता है कुछ इस प्रकार का, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको 2 से जितनी भी आप गुंजियां बना रहे हैं सारी गुंजी इसी प्रकार से तैयार कर लें। मैं आपको 1 से 2 गुंजियां बना के दिखा रही हूँ,
ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सेम प्रोसेस से आपको मैं दूसरी गूंजी बना के दिखाऊंगी। तो ये हमने एक मैदा की पूड़ी ली है और इसके सभी कोने पे हमने पानी लगा दिया है। तो आप इस प्रोसेस को तो बार बार करेंगे, बताया है ऑयल या घी के अंदर फ्राई करते वक्त खुलेगी नहीं, इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी तेल या घी के अंदर, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। बस इसके अंदर स्टफिंग डाल दिए। अब इसे मैं हाथ से ही पैक कर रही हूं, मैं आपको दिखा रही हूं। अगर आपके पास घर में मशीन नहीं है तो आप हाथ से ही इसको डिजाइन देकर बना सकती हैं। क्योंकि मेरे पास गूंजी मशीन थी तो मैंने इसको आसानी से बना लिया। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि हम बिना मशीन के कैसे गूंजिया बना के तैयार करें, तो हालांकि परफेक्ट साइज में या परफेक्ट डिजाइन में तो मुझे भी बनाना नहीं आता है, लेकिन आप आसानी से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग शेप देके इसे बना सकती हैं घर पे। तो बस इसको पहले आप बंद कर लेंगे अच्छे से इसके अंदर डाल के, और इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सा इसको कोई भी अपने अकॉर्डिंग सुंदर सा डिजाइन दे सकते हैं, अगर आपके पास गुंजी बनाने का साचा ना हो तो, जैसे मैं दे रही हूं। तो वैसे गुंजी बहुत ही डिजाइन्स में बनती है, 2 से 3 तरीके होते हैं गुंजी को डिजाइन देने के, तो आप बना सकती है आसानी से। तो मैंने भी इसी प्रकार से गुंजी बना के तैयार की है, दूसरी बिना साचे के। तो दोनों तरह के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आप किसी भी तरीके से घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। दूसरी हमारी कुछ इस प्रकार बनी है जो हमने हाथ से बनाई है, तो हमें परफेक्ट शेप नहीं दे पाई मैं, जैसा मुझसे हुआ मैंने बना दिया है। तो आप मुझे बताना आपको किस प्रकार की गुंजी ज्यादा अच्छी लगती है, साचे से बनाई हुई या हाथ से बनाई हुई। बस अब आपको ऐसे ही सारी गुंजियां बना के तैयार कर लेना है। धीरे धीरे करके सब में थोड़ा थोड़ा प्रेशर से आप इसमें स्टफिंग डालिए, इसको पैक करिए और अच्छे से शेप दीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट को हटा लीजिए। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट साइज निकल के आ रहा है और एकदम अच्छे से पैक भी हो रही है, बिल्कुल कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि निकल जाएगी। तो यह गर्म कर लिया है कढ़ाई के अंदर, और जैसे ही हमें लगा है कि तेल गर्म हो गया है या घी गर्म हो गया है, तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और धीरे धीरे करके इसमें जितनी भी हमने गुंजियां बनाई हैं सारी घी के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे तेल में बना सकते हैं, लेकिन गुंजिया जो हम घी में बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही मतलब आप जानते हैं कोई भी अगर आप मिठाई बनाते हो, अगर आप उसे घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। बाकी आपके पास कोई भी सोयाबीन ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल हो तो आप उसमें भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। बस इसको मंदी मंदी आंच पे अच्छे से घी में फ्राई होने देंगे और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बस तो बस हमारी टेस्टी टेस्टी गुंजिया बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छे से फिलिंग भरी हुई हमारी गुंजिया बनके तैयार है। तो एंजॉय कीजिए होली के जैसे पर्व पे, दिवाली पे आप इसको बना के घर पे अपने आने वाले मेहमानों को बना के खिलाइए। 15 से 20 दिन या 1 महीने तक इसे स्टोर करके रखिए। बिना फ्रिज के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहने वाली है। अगर आप मेरी रेमेडी से इसको बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और स्टोरेज गुंजिया बनके तैयार होगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।